शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, आज आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे शुक्रवार के दिन, अपने शुक्राने के दिन शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, शुक्र का दिन मतलब शुक्राने का दिन। हमें ये नियम बनाना चाहिए कि हर शुक्रवार को हम गुरु जी का शुक्राना करें। वैसे तो हर दिन ही शुक्राने का दिन है, हर दिन ही गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुपा की दी हुई ब्लेसिंग्स का कोई अंत ही नहीं है। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। जितना उनको, उसके लिए हम थैंक यू बोल लें, गुरुपा का शुक्रगुजार हूँ, उतना ही कम है। हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं? हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते। गुरु जी तो खुद, सब कुछ गुरु जी के पास है। हम तो गुरु जी के दर के भिखारी हैं, जो हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। गुरुपा हमें ये चाहिए, गुरुपा हमें वो चाहिए। ऐसे भिखारी जो कभी तृप्ति नहीं होते हैं, जिनका कोई सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं है, जिनको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बट गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, वो हम मांगते रहते हैं, तब भी वो देने में उनको कोई वो नखरा नहीं दिखाते। वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि वो मैं चीज़ दूँ तो मेरे बच्चा मेरा संभाल सके। मैं जब वो चीज़ दूँ, मेरे बच्चे को घमंड ना आए। मैं वो चीज़ दूँ तो दूसरों की भलाई में लगा सके। संगत जी, हम लोग क्या हैं? कुछ भी नहीं। हम तो खाली हाथ आए थे ना इस दुनिया में, और जाना भी हमने खाली हाथ है। तो क्या लेकर आए थे हम? तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे। जो कुछ दिया उस मालिक ने दिया, जो कुछ दिया उस गुरु ने दिया। हमें गुरुपा की दी हुई सौगातों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने अनमोल सांसें दी, अच्छा घर बार दिया, अच्छी फैमिली दी। हमें उनकी रहमतों का पल पल शुक्राना करना चाहिए, पल पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हम तो बहुत लकी हैं, हम तो गुरुपा की बहुत ही लकी संगत हैं, जो गुरुपा ने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। हमें एहसास दिया कि मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम अपने मन पर, अपने वचन पर कंट्रोल रखो। तुम अपने मन को काबू करो। बुरे ख्याल मत लेके आओ। अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा करोगे। तुम्हारे मन में मैं बैठा हूँ। तुमने अपने मन को साफ रखना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। अगर तुम गलत सोचोगे तो तुम गलत करोगे भी। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन से वो मुंह से वो निकलेगा ही। जो तुम मन में सोचोगे ना, वो तुम्हारे मुंह से निकलेगा भी। तुम्हारे मन में मैं बैठा हूँ, तुम मेरी संगत हो, तो तुम सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए भला सोचो। फिर मैं तुम्हारा बुरा कभी होने ही नहीं दूंगा। हम पहले सबके लिए गलत सोचते हैं मन में, और फिर चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो। ये कैसे हो सकता है? अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा भी ना। हमें सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई लाख बुरा चाहे, हमने सबके लिए अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अपने आप होगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि गुरुजी की संगत के मन में गुरुजी बैठे हैं।
तो हमें कहीं एक पल भी अपने ख्यालों में बुरा नहीं सोचना। संगत जी, एक रात को मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सब अपने अपने रूम्स में सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर ना मतलब अलग से एक रूम में बैठकर गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मुझे 12 साढ़े 12 हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपाद ज़रूर आएंगे। संगत जी, मैं जिस रूम में थी मैं अकेली थी। मैं थोड़ी डरपोक हूँ, मतलब थोड़ा जल्दी डर जाती हूँ। रात के अंधेरे में ज़्यादा देर अकेली बैठती हूँ तो मुझे डर सा लगने लग जाता है। अगर थोड़ा भी खड़का वगैरह होता है तो कोई आवाज़ आती है तो मैं ना सत्संग सुन रही थी और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि गुरुपाद ज़रूर आएंगे, गुरुपाद ज़रूर आएंगे, गुरुपाद ज़रूर दर्शन देंगे। संगत जी, मैं बेड पर बैठी गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप ज़रूर आओगे, बट गुरुपा ऐसे एकदम से मेरे सामने प्रकट मत हो जाना। जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ आप एकदम से आ जाते हो। गुरुपा मैं तो डर जाऊँगी, गुरुपा मैं तो बहुत घबरा जाऊँगी। गुरुपा आप मुझे ऐसे दर्शन देना कि मुझे आपके दर्शन भी हो जाएं और मैं डरूं भी ना और मैं बहुत खुश हो जाऊं। संगत जी, पता नहीं क्यों ऐसा भाव मेरे मन में आया। मैंने गुरुपा को मन ही मन ऐसे मैंने बात की। और संगत जी, जब मैं सत्संग सुनकर मेरा सत्संग मैंने पूरा सुन लिया, उसके बाद मैंने 2 मिनट बाद फेसबुक खोला तो मुझे गुरुपा का ना एक मैसेज दिखा कि मैं तेरे तो बहुत खुश हूँ, तू कदी हार नहीं मन्नी, शुकराना किता ते अपने गुरु ते यकीन किता। संगत जी, मैं गुरु जी की ये जो पोस्ट आई हुई थी मैं ये पढ़ रही थी और उसमें गुरुपा बैठे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, मैं उनको निहार रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे से खुश हो। थैंक यू गुरुपा, आप मेरे से खुश हो। मैं ऐसे गुरुपा को संगत जी एकदम से मेरा गुरु जी के फेस पे ना, मतलब जैसे हम नज़र टिका लेते हैं, टकटकी लगा लेते हैं, मैं गुरुपा को ना टकटकी लगा के देख रही थी। संगत जी, मुझे ऐसा लगा गुरु जी के फोरहेड पे ना कुछ बना हुआ है। मैंने कहा क्या बना हुआ है गुरु जी के फोरहेड पे। मैंने कहा गुरुपा अगर कुछ बना हुआ तो मुझे दिखाओ। संगत जी, मैं हैरान हो गई जब मैंने गुरुपा के फेस को लगातार टकटकी लगा के देखा कंटिन्यूसली 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। तो मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए, गुरुजी के फोरहेड पे, गुरुजी की आईज, गुरुजी का फेस। गुरुजी ने एल्बो साइड पे लगा के जैसे एक आम हाथ पे लगा के नीचे की तरफ रखा है। संगत जी, गुरुजी के फेस पे गुरुजी के दर्शन हुए मुझे, फोटो स्वरूप में, गुरुजी के स्वरूप में जो फेसबुक पे आया हुआ था। संगत जी, मैं हैरान हो गई। मैं कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे लूज बम्प्स हो गए। मैंने कहा गुरुजी, मुझे लग रहा था आप आओगे, मुझे था कि आप ज़रूर आओगे और गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दे दिए। आप आए थे, आप यहीं हो, आप यहीं हो। आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि मैं हैरान हो गई, मेरी अंतरात्मा तक स्तब्ध रह गई कि आप आए हो, आप आए हो। संगत जी, मैं ये फ़ोटो ज़रूर आंटी जी को, डॉली आंटी जी को शेयर करूँगी। डॉली आंटी जी सबको शेयर करेंगे, गुरुपा जिस जिस को चाहेंगे दर्शन करवाएंगे। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी पोस्ट आती हैं। कभी किसी पोस्ट में मुझे गुरु जी के फोरहेड पे ओम के दर्शन होते हैं, किसी पे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो बड़े मंदिर में बना हुआ शिवलिंग है उसके दर्शन होते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए जो उस स्वरूप में हुए हैं, उस स्वरूप में हुए हैं। मैंने वो सब जो स्वरूप है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा गुरुपा ये तो हमेशा यादगार के रूप में मेरे साथ रहेगा। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी को पता था उनकी बेटी डर जाएगी, उनकी बेटी घबरा जाएगी, और उन्होंने मुझे ऐसे दर्शन दिए। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ कम है, जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, संगत जी, गुरुजी अभी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए और बात बता रहे हैं। मुझे कह रहे हैं तो ये भी बोल, ये भी बोल। संगत जी, इस टाइम मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं गुरुजी का सत्संग करने के लिए गुरुजी के सामने बैठी हूँ
गुरुजी, संगत जी, जब मुझे सुबह उठना होता है ना, तो मुझे जब सुबह उठना होता है संगत जी, सबसे पहले गुरुपा के दर्शन होते हैं मुझे, फिर मैं एकदम से उठ जाती हूँ। जैसे एक मम्मी पापा नहीं हमें अपने बच्चों को उठाने आते कि तो उठ, संगत जी मुझे मेरे गुरुपा के दर्शन होते हैं, फिर मैं उठ जाती हूँ। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे उठाने आते हैं, वो अपनी बच्ची को उठाने आते हैं। संगत जी रोज़ सुबह ऐसा ही होता है, मुझे गुरुपा के दर्शन होते हैं, मैं उठ जाती हूँ। मैंने कहा गुरुपा, फिर मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुपा मैं उठ गई। संगत जी जितने बजे भी उठूँ मुझे पहले गुरुपा के दर्शन होते हैं सोए सोए में, जैसे वो मुझे उठाने आते हैं और मुझे कभी लेट नहीं होने देते। जो टाइम उनको लगता है ना आज के दिन के लिए, मेरी बेटी के लिए उठने के लिए सही है, वो उसी टाइम पे उठा देते हैं। किसी टाइम अमृत वेले पे उठा देते हैं, किसी टाइम गुरुपा को लगता है कि नहीं मेरी बेटी के लिए 6 बजे उठना सही है तो 6 बजे उठाते हैं। कई टाइम लगता है कि भी नहीं अभी सोने दो, तो वो संगत जी कई बार 8 बजे उठाते हैं, कई बार 7 बजे उठाते हैं, कई बार 4 बजे ही उठा देते हैं। संगत जी बट जब भी उठाते हैं गुरुपा उठाते हैं। गुरुपा ऐसी ही अपनी ब्लेसिंग्स अपनी बेटी पे रखना। मैं हर रोज़ आपका मुखड़ा देख के ही उठूँ, आपका चाँद सा चेहरा देख के ही मैं उठूँ। गुरुपा अपने दर्शन देते रहना, इस बेटी को निहाल करते रहना। मैं बहुत नादान बच्ची हूँ आपकी, मुझे कुछ नहीं पता, बट गुरुपा आप सब जानते हो, आप जानी जान हो। गुरुपा मेरे से कोई गलतियाँ हो गई हैं तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने चरण शरण में रखना। मेरा कोई नहीं आपके सिवा गुरुपा, आप हो तो सब है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। फिर भी हम दिन रात गुरुजी से मांगते हैं कि गुरुजी हमें ये चाहिए, गुरुजी हमें वो चाहिए, गुरुजी हमें यहाँ जाना है, गुरुजी हमें वो चीज़ लेनी है। संगत जी जब गुरुजी ने हमें चुन लिया, गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनने का मौका दे दिया, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहते हैं एक सतगुरु का मिलना बहुत ही बड़ी बात है। कितने जन्मों के पुण्य के बाद एक सतगुरु की प्राप्ति होती है। जब हम कितने जन्मों तक सोचते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें एक पूर्ण गुरु मिले, तब कहीं जाके हमें एक सतगुरु मिलता है। और मेरे गुरु जी तो गुरुओं के गुरु हैं, वो तो महाशिव हैं, वो तो भोले भंडारी हैं। वो इस लोक के गुरु नहीं है, वो परलोक के सचखंड के गुरु हैं। वो अपार शक्तिशाली हैं, वो हम सबकी बात जानते हैं। संगत जी, गुरु जी को हर पल का पता है, हर पल का पता है। संगत जी आज ट्यूसडे का दिन है, आज निर्जला एकादशी वाला दिन है। मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा आज निर्जला एकादशी है, सब लोग दान देते हैं, आज के दान का बहुत महत्व होता है। मैं क्या दान दूँ, मैंने कुछ भी चीज़ नहीं लाई, मैं कोई चीज़ दान के लिए नहीं रखी। गुरुपा मुझे बताइए मैं क्या चीज़ दान दूँ। कोई कहता है इस दिन जल का दान देना चाहिए, कोई कहता है इस दिन जो बॉटल्स हैं वो आप कुछ भी ड्रिंक की बॉटल्स दे दो, क्योंकि इन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल देना चाहिए। हमें कहते हैं इस दिन का दिया हुआ पुण्य, दान पुण्य 1000 गुना होकर मिलता है। संगत जी, तो मैं अपने गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है, आप वो मुझसे दान करवाइए। संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं, उनको सब पता है। इस दिन जो हिंदू लोग हैं तो उनमें ये प्रथा है कि वो खरबूजे, लीची, चीनी,
जल की बॉटल्स, ये सब कुछ दान करते हैं, फ्रूट्स वगैरह दान करते हैं। मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे, मैं अभी मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं, मेरी आँख थोड़ी थोड़ी खुली थी, तो मुझे गुरुजी ने दिखाया ब्लैक लिफाफे के अंदर खरबूजा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं समझ गई, मुझे खरबूजे दान में देने हैं। अदरवाइज़ इन दिनों में, निर्जला एकादशी के दिनों में खरबूजे बारिश पड़ने के बाद कारण ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है और पंजाब में तो बारिश भी कम हो रही है, बारिश हुई ही नहीं है। तो गुरुपा ने मुझे ये संकेत दिया कि मुझे खरबूजे दान करने हैं संगत जी, और साथ में मुझे बॉटल्स दिखाई कि तू बॉटल्स, कुछ भी, कोई भी बॉटल्स दान में कर दे, जिससे जिसको तू दान दे उसको राहत मिले। संगत जी जब राख गुरुजी ने दिखाई है तो जलाया भी उन्होंने। संगत जी मैं ट्यूसडे की सुबह बहुत लो फील कर रही थी, तो मैं मार्केट जाने की सिचुएशन में नहीं थी। मेरे मदर इन लॉ जा रहे थे, मेरे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया इनको बोल के लेके आएंगे। संगत जी वो गए मार्केट मेरे बेटे के साथ, तो वो लेके आए आते हुए खरबूजे। और संगत जी मेरे गुरुपा ने फिर आदेश दिया कि बॉटल्स भी लेके आना। संगत जी मैंने अपने बेटे को बोला कि बॉटल्स की पेटी ले आना। लाहौरी जीरा जो लेमन है वो देने में आसान है कि किसी को भी हम उठा के दे सकते हैं, अगला कैसे भी ठंडी करके पी सकता है, अपनी प्यास बुझा सकता है। संगत जी आप मानेंगे, मेरा बेटा कहता मम्मा जब मैंने वो ज़ीरा लेमन की बॉटल्स ली, जिस शॉप से ली, लेके पेटी रखी, तभी 3-4 लोग भाग कर आ गए कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें एक बॉटल दे दो, हमें एक बॉटल दे दो। मेरे बेटा ने बोला कि ये अभी गर्म है, मैं आपको ये ठंडी करके, वो कहते नहीं आप हमें ऐसे ही दे दो, हम खुद ब खुद ठंडी कर लेंगे। संगत जी ये देखिए मेरे गुरुपा, ये मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने वहीं उससे ले ली बॉटल्स। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना किन्हीं वहमों में नहीं पड़ना, तो गुरुपा ने देखो उससे उसे उसी सिचुएशन में बॉटल, पेटी खुलने से पहले ही उससे बॉटल्स ले ली दान में, और मेरे बेटे के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग भर दी कि उसको था कि नहीं मुझे अब ये बॉटल ठंडी करके सब में बांटनी है। संगत जी वो गया, उसने खुद बर्फ़ में लगाई बॉटल्स, और था उसको कि मैं ये बॉटल्स मम्मा दूंगा, सबको दूंगा। थैंक यू गुरुपा, बच्चों में नेक संस्कार भरने के लिए। संगत जी फिर वो गुरुपा ने वो खरबूजे वगैरह मेरी मेड्स को दिलवाए। मैंने कहा गुरुपा आप लेके आए हो तो आप ही दो, जिसको सही लगता है उसको दो। फिर वो बॉटल्स और वो खरबूजे मैंने अपनी मेड्स को दिए। संगत जी जो हमारे घर पे काम करते हैं उनकी भी मजबूरी है कि उनको काम करना पड़ता है, नहीं तो किसी को क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में, सर्दी में अपना घर बार छोड़कर काम करने की। तो गुरुजी कहते हैं चाहे जो मर्जी हो, हमें अपने घर पे काम करने वालों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गुरुपा ने उनको दिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी सुबह मैंने आपको बताया मेरी कोई तैयारी नहीं थी, तो 10 बजे तक अभी कोई सामान नहीं आया, क्योंकि मेरा बेटा अभी 10 साढ़े 10 बजे के बाद गया सामान लेने अपनी दादी के साथ। तो सुबह जब मेरे अंकल जी 10 बजे तक चले जाते हैं काम पे, तो मेरे को था कि अदरवाइज़ अगर कोई सामान होता तो मैं अपने अंकल जी के हाथ से भी दान करवा देती उनको भी। तो अब मैं क्या करवाऊँ, क्या करवाऊँ, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मेरे गुरुपा की महिमा आप देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे गुरुपा कितने अपार ब्रह्म है। वो हमारे दिल में आई छोटी से छोटी बात को, इच्छा को भी जानते हैं। संगत जी तभी तभी हमारे घर के बाहर एक साधु महात्मा आए, और वो कह रहे थे कि आज एकादशी है, आज एकादशी है, और वो माता के भजन, वो गुरु जी के भजन गा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की महिमा है। संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप इसे कुछ दीजिए। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे मेरे अंकल जी को हाथ लगवा के उनको दान दिया। मुझे पता वो गुरु जी खुद आए थे, उनको पता था कि मेरे बेटी की इच्छा है कि मेरे अंकल जी के हाथ से भी दान हो।
तो वो खुद आए थे साधु का रूप लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद आपको सब पता है, आप सब कुछ करने कराने वाले हैं, हम तो व्यर्थ में ही चिंता करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।